Assalamu alaikum students, welcome to online class grade 6 subject social studies geography. Today is our review lecture of unit number 1 Earth as a planet page number 2 to 12. इस रिव्यू लेक्चर में हम यूनिट नंबर 1 अर्थ एज अ प्लैनेट को रिवाइज करेंगे। हमारे टॉपिक्स हैं यूनिवर्स एंड इट्स कंपोनेंट्स, सोलर सिस्टम एंड अर्थ, शेप एंड साइज ऑफ अर्थ, मूवमेंट ऑफ अर्थ, सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस और कंप्लीट एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। इसमें हमने पढ़ा था कि यूनिवर्स जो है वो क्या है, कम्बिनेशन है बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, और यूनिवर्स जो है इसके अंदर डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जैसे कि सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम का एक पार्ट है अर्थ। अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है जो कि अपने ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है सूरज के इर्द गिर्द। उसके बाद हमने पढ़ा था सोलर सिस्टम एंड अर्थ। सोलर सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ 8 प्लैनेट्स। हमने पढ़ा कि सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं जो कि सूरज के इर्द गिर्द अपने अपने ऑर्बिट्स में घूमते जा रहे हैं, जिनमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून शामिल है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि सन जो एक ब्राइट स्टार है, इसका टेम्परेचर, इसके आउटर सरफेस का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये रोशनी का और टेम्परेचर का एक सोर्स है दूसरे प्लैनेट्स के लिए। फिर हमने पढ़ा शेप एंड साइज ऑफ अर्थ। ज़मीन की क्या शेप है। ज़मीन जो है वो एक फ़ुटबॉल की तरह राउंड है। अगर हम एक जगह से सफ़र शुरू करते हैं तो हम घूमते घूमते दोबारा से उसी जगह पर आ जाएंगे, जिससे ये साबित होता है कि ज़मीन जो है वो गोल है। पहले ज़माने के लोगों ने इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट किया और इस चीज़ को पढ़ा कि ज़मीन गोल है, लेकिन आजकल तो सैटेलाइट के ज़रिए से ज़्यादा आसानी हो गई और ज़्यादा आसानी से पता चल गया कि ज़मीन जो है वो एक फ़ुटबॉल की तरह गोल है। फिर हमने साइज़ पढ़ा कि अगर हम ज़मीन को काटें 2 हाफ्स में, इक्वेटर से काटना शुरू करें, तो इसकी जो डिस्टेंस होगा वो होगा 12,750 किलोमीटर, जो कि इसका डायमीटर कहलाएगा। और अगर हम इसको घूमें, अगर हम उसी हाफ में इक्वेटर के इर्द गिर्द घूमें, तो इसका डिस्टेंस जो है वो होगा 40,000 किलोमीटर, जो कि कहलाएगा इसका सरकमफेरेंस। फिर हमने पढ़ा मूवमेंट ऑफ अर्थ। अर्थ की 2 तरह की मूवमेंट है, एक रोटेशन और एक रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या है, ज़मीन अपने ही मतलब घूमती है, अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है, उसको हम बोलते हैं रोटेशन। और रेवोल्यूशन क्या है कि जो ज़मीन एक ऑर्बिट में घूम रही है सूरज के इर्द गिर्द, यानी कि ज़मीन का सूरज के इर्द गिर्द घूमना रेवोल्यूशन, और ज़मीन का अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द घूमना, अपने ही एक्सिस पे घूमना रोटेशन कहलाता है। फिर थे इस मूवमेंट के करेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि ये मूवमेंट वेस्ट टू ईस्ट है। इसके अलावा इस मूवमेंट की स्पीड 1700 किलोमीटर सेकेंड पर आवर है। और हमने ये भी पढ़ा कि ये ज़मीन जो है वो एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, और डेज़ और नाइट्स जो हैं वो भी इस मूवमेंट की वजह से बनते हैं। फिर हमने पढ़ा चेंज इन द लेंथ ऑफ डेज़ एंड नाइट। जो हिस्सा सूरज की तरफ टिल्ट कर जाएगा वहाँ पे दिन लंबे हो जाएंगे जबकि रातें छोटी, और वो हिस्सा जो सूरज से दूसरी तरफ है, सूरज से पीछे है, वहाँ पे रातें लंबी होंगी और दिन छोटे होंगे। फिर हमने पढ़ा रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या है, ज़मीन का एक दायरे में इर्द गिर्द घूमना रेवोल्यूशन है, जबकि रोटेशन क्या थी, ज़मीन का अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द घूमना रोटेशन थी। जबकि रेवोल्यूशन क्या है, ज़मीन का सूरज के इर्द गिर्द एक दायरे में घूमना। इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या थे कि मूवमेंट जो है ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। इस मूवमेंट की स्पीड 1,07,000 किलोमीटर्स पर आवर है। एक ज़मीन जो है वो एक रेवोल्यूशन 365 डेज़ एंड 6 आवर्स में मुकम्मल करती है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि जो ऑर्बिट है जिसमें ज़मीन घूम रही है वो ओवल है शेप में। फिर हमने पढ़े थे सीजन्स के सीजन्स भी इस वजह से आते हैं। सीजन्स में फिर हमने देखा था वो पार्ट जो सूरज की तरफ टिल्ट कर गया है वहाँ पे वो ज़्यादा लंबी वहाँ पे रातें दिन, और जो वो हिस्सा जो सूरज से दूर है वहाँ पे छोटे। फिर हमने सीजन की वेरिएशंस पढ़ी थी कि ऑन जून 21 द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स सन वाइल द साउदर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द सन, दैट्स व्हाई देयर इज समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर in the southern hemisphere. On December 22 the southern hemisphere is tilted towards the sun while the northern hemisphere is away from the sun, that is why there is summer in the southern hemisphere and winter in the northern hemisphere. On March 21 and September 22 यहाँ पे दोनों हेमिस्फीयर किसी तरह भी टिल्ट नहीं कर रहे। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे सीज़न ना तो ज़्यादा ठंडा और ना तो ज़्यादा गर्म, नॉर्मल मौसम रहता है।
फिर हमने पढ़ा था सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स। इसमें क्या था कि बाज़ ऐसे होता है चांद मूव करता करता ज़मीन और सूरज के दरमियान में आ जाता है, इसको हम बोलते हैं सोलर एक्लिप्स यानी कि सूरज ग्रहण। और बाज़ ऐसे होता है कि ज़मीन घूमती घूमती सूरज और चांद के दरमियान में आ जाती है, इसको हम बोलते हैं ल्यूनर एक्लिप्स। ये डायग्राम फिर हमने देखी थी कि जिसमें दिखाया था कि मून जो है वो मूव करता हुआ या अपनी मूवमेंट के दौरान में ज़मीन और सूरज के दरमियान में आ गया था, जिसकी वजह से सोलर एक्लिप्स होता है, जबकि ज़मीन बाज़ औक़ात घूमती घूमती चांद और सूरज के दरमियान में आ जाती है, जिसकी वजह से ल्यूनर एक्लिप्स होता है। उसके बाद हमने पढ़े थे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। हमने पढ़ा था कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पास। द लैंड पोर्शन इज कम्प्राइज ऑफ 7 लार्ज मैसेज विच आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। इनमें था एशिया, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट था, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, जबकि एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। फिर हमने ओशंस पढ़े थे कि हमारे पास 5 टाइप्स के ओशंस हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन और नॉर्दर्न ओशन। उसके बाद हमने MCQs किए थे। Sun is a star. The largest continent is Asia. The diameter of Earth in kilometer is 1 to 750. The circumference of Earth in kilometer is 40,000. The area of Earth's surface in million square kilometer per second is 510. The Earth completes a rotation about its axis in 24 hours. The Earth completes a revolution around its orbit in 1 year. The percentage of Earth's surface covered by water is 71. The ocean in the east of Asia is Pacific. द अनइनहेबिटेड कॉन्टिनेंट इज अंटार्कटिका। फिर हमने शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे, इसके अलावा 3 लॉन्ग क्वेश्चंस किए थे। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ जो आपको पहले समझ नहीं आया होगा वो आपको अब समझ आ गया होगा। आपने तमाम काम को अपनी कॉपीज़ पे नीट वे में नोट डाउन करना है और इसको याद भी करना है। हमारा रिव्यू लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।